वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ में जो आपके फॉर्म आउट हुए हैं फार्माकोलॉजी को लेके। इट इज़ एन एमएससी फार्माकोलॉजी कोर्स। और इसमें जो आपका एडमिशन है, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जीपैट बेस पे या गेट बेस पे एडमिशन नहीं होता है। यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी अगर आप एमएससी फार्माकोलॉजी करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये आपकी स्टार्टिंग में ही मैं इस बात को क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स में यही क्वेश्चन रहता है कि स्कॉलरशिप मिलेगी या जो एडमिशन है वो किस बेसिस पे होता है। तो सबसे पहले हम पूरी डिटेल्स देखेंगे। प्रोस्पेक्टस में हम देखते हैं एक बार एमएससी और एमएससी एमएलटी कोर्सेज जो है पीजीआई चंडीगढ़ में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपके फॉर्म आउट हुए थे वो 20 अक्टूबर को हुए थे। लास्ट डेट आपकी 11 नवंबर है। करेक्शन विंडो का थोड़ा आपको टाइम मिलेगा 15-16 नवंबर को। और आपका जो एग्जाम होगा वो 2 दिसंबर को होगा, जो कि फ्राइडे है। रिजल्ट आपका जो है 10 दिसंबर को आ जाएगा और काउंसलिंग आपकी 22 से स्टार्ट हो जाएगी और जनवरी में आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कंप्लीट एक पैटर्न है, आपको पता है। जब तक आपका जीपेट नहीं होता है, जीपेट का एग्जाम जैसे अभी तक नहीं आया है उसकी कोई भी नोटिफिकेशन, तब तक आप एक एग्जाम देके एटलीस्ट अपना जो लेवल है वो एक चेक भी कर सकते हैं और आपके पास एक ऑप्शन भी रहेगा। और एक और चीज़ है, अगर आप यहाँ से आप छोड़ते हैं तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन वो इतने नहीं है कि आपको ज़्यादा सफ़र करना पड़े। तो एप्लीकेशन फीस देखें तो हम एस सी एस टी कैटेगरी के लिए 1200 रुपये फीस है। जो आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस जो भी आप कहीं से पेटीएम गूगल पे करते हैं वो थोड़े बहुत कुछ पैसे लगते हैं वो। और जनरल ओबीसी स्पॉन्सर कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपये का फॉर्म है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी उनके लिए कोई फीस नहीं है। तो ये आपको देखना है। 11 तारीख आपकी लास्ट है। जो मेन चीजें हैं, जो पेपर का पैटर्न क्या है उसको जो है हम देखते हैं। इसमें आपका जो कोर्सेज रहेंगे वो फार्माकोलॉजी, रेस्पिरेटरी केयर, एनेस्थीसिया, और जो एक नया कोर्स ऐड हुआ है आपका ऑडियोलॉजी का, वो आपका रहेगा। जो यहाँ पर जो आपका ऑडियोलॉजी का कोर्स अभी नया ऐड हुआ है, इसलिए अलग कलर से मेंशन किया हुआ है। एमएससी एमएलटी कोर्स जो कि स्पॉन्सर्ड और डिप्यूटेड कैंडिडेट्स के लिए। डिप्यूटेड कैंडिडेट्स का मतलब क्या है कि वहां पर उन्हें एज एन एम्प्लॉय ट्रीट किया जाएगा, उनको प्रॉपर हॉस्पिटल में उनसे काम लिया जाएगा, लेकिन कोई स्टाइफंड या फिर कोई उन्हें पे नहीं दी जाएगी। और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जो किसी इंडस्ट्री से है या कहीं और से हैं, या कोई और हॉस्पिटल उन्हें स्पॉन्सर कर रहा है, तो उनको भी ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। हालांकि उन्हें एज एन एम्प्लॉय ट्रीट करके उनसे काम लिया जाएगा जिस फील्ड में वो एडमिशन लेते हैं, तो एक तरीके से उनको एक्सपीरियंस भी होगा। तो एमएससी आप देखेंगे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, साइटोपैथी, इम्यूनोपैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, रेडियोथेरेपी, रेडियो डायग्नोसिस, ये सब आपके रहेंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं इंक्वायरी पे, तो वो सब आपका रहता है। नेक्स्ट जो आप देखते हैं ये आपके कोर्सेज है। जैसे एमएससी फार्माकोलॉजी में अप्लाई करते हैं तो एमबीबीएस पास आउट या कोई इक्विवेलेंट डिग्री, जैसे बीएससी जिसने अनाटमी फिजियोलॉजी में किया है, वेटनरी में आपका बैचलर्स है, या फिर बी फार्मा में है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी रेस्पिरेटरी केयर में आपका रेस्पिरेशन जिन्होंने किया है, फिजियोथेरेपी में है जो है, वो अप्लाई कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है 3 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस चाहिए। एनेस्थीसिया में भी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए सिमिलर रहेगा जो आपका रेस्पिरेटरी में है। ऑडियोलॉजी में जो आपका बीएससी जिन्होंने ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी में किया है, तो वहां पर उनको उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। स्पॉन्सर्ड या फिर डिप्यूटेड में आपको 3 साल का जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये आपका उसी चीज को लेके आपका 2 सालों का 2 साल का ये कोर्स रहेगा। ये आपके डिफरेंट जो एमएससी एमएलटी कोर्सेज हैं वो मेडिकल टेक्नोलॉजी में है। अगर कोई करना चाहता है तो उसके पास 55% जो है एग्जाम होना चाहिए, और जो एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस का वो आपका होना चाहिए इन द टेक्नीशियन, या फिर बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी से जो है वो कर सकता है विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस। तो सब में आपका इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो आपके लिए अगर आप फार्मा स्टूडेंट्स के लिए देखें तो एमएससी फार्माकोलॉजी जो है, जो कि आपका स्पॉन्सर्ड या डिप्यूटेड के लिए नहीं है, तो इसमें हम देखें तो टोटल आपकी जर्नल कैटेगरी के लिए 3 सीटें हैं एमएससी फार्माकोलॉजी में, जहां आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने बी फॉर्म किया है। 2 सीटें एससी के लिए, 1 सीट एसटी के लिए, और 3 सीटें आपकी ओबीसी के लिए। स्पॉन्सर्ड के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है। तो आप देखेंगे
करीब करीब आपकी 9 सीटें जो है फार्माकोलॉजी में है। इसमें आपका जो रिजर्वेशन रहता है उसके हिसाब से सीटें पहले ही आपको बता गई है। फीस आपने देख लिया है कि कितनी आपको फीस है। जो एप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसीज वगैरह के लिए है वो 1500 रुपये है। बाकी जो दूसरे रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए आपके 1200 है, और जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए कोई फीस नहीं है। अब आप बात करते हैं आपकी मेन जो एग्जाम है और सेंटर पे। जनरली आपका ये एग्जाम 1.5 घंटे का होगा, मीन्स हम 90 मिनट्स का एग्जाम होगा। 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप फार्माकोलॉजी से एग्जाम दे रहे हैं तो आपको फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी, इनसे आपके क्वेश्चन रहेंगे अगर आप फार्माकोलॉजी से एग्जाम दे रहे हैं। और एक जो आपका 1.5 घंटा है उसमें आपको पूरा करना है, यानी आपको 100 क्वेश्चन जो करने हैं वो 90 मिनट्स में करने हैं। और क्वेश्चंस आपके अगर देखा जाए जो पिछले पेपर्स रहे हैं उसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आपको आता है तो आप अटेम्प्ट करें, नहीं आता है तो आप उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लगा के या आप कुछ और करके आंसर फाइंड नहीं कर पाएंगे, कोई ट्रिक नहीं लगा पाएंगे। अगर आपने पढ़ा है तभी आप उस चीज को आंसर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 90 मिनट में। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, तो आपको ध्यान से अप्लाई करना है। अगर आप 50-60 मार्क, आई थिंक 65 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पर। एग्जामिनेशन सेंटर आपके 3 है, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, अमृतसर और हमीरपुर। क्योंकि चंडीगढ़ में ही पीजीआई है तो इसको एज एन सेंटर हमेशा रहता है ये, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, अमृतसर और हमीरपुर। रेस्पिरेटरी सेंटर का भी सेम वैसा ही है कि आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना है। अगर किसी का जो है, अगर हम देखें कि टाई होता है एंट्रेंस एग्जाम में, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि किसने बी फॉर्मा जो है बिना सप्लीमेंटेशन के जो है पास किया है, मीन्स उसका कोई सप्ली नहीं है, अगर वो देखा जाएगा। अगर उसके बाद सेम अटेम्प्ट हो रहे हैं, सेकंड फर्स्ट में भी आपका अटेम्प्ट नहीं और टाई टाई ब्रेक नहीं हो रहा है, तो सेकंड में ये देखा जाएगा कि किसके हायर मार्क्स हैं। अगर मार्क्स भी सेम है तो एज बेस पे जिसकी एज ज्यादा होगी उसको जो है वो आपका दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका मास्टर ऑफ साइंस कोर्स है, तो जर्नल स्पॉन्सर डिप्यूटेड कैंडिडेट, जैसे आप एमएससी फार्माकोलॉजी की बात करें तो 50% जो है एटलीस्ट आपको स्कोर करना ही पड़ता है। एटलीस्ट है ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप 65-70 तक क्रॉस कर जाते हैं तो आप एक सेफ जोन में आ जाएंगे, क्योंकि फिर ये टाई वाले जो केसेस हैं वो आपके नहीं रहेंगे, क्योंकि 9-10 सीटें हैं तो उस वजह से। तो ये आपकी कंप्लीट डिटेल्स है। लैंग्वेज ऑफ पेपर इंग्लिश रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है, कट ऑफ डिटर्मिन एट मेरिट, और जो रिजॉल्विंग टाइज है वो आपका आपकी पीजीआई चंडीगढ़ की साइट पे एजुकेशन वाला जो कॉलम है वहां पर आपका पब्लिश हो जाता है। तो ये सब आपका रहेगा। जो एडमिशन कोर्सेज क्लोज हो जाएंगे उसके बाद आपकी जो है क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। एक बात और है, अगर आप इसको छोड़ते हैं, जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि अगर आप 2 साल से पहले कोई भी कोर्स छोड़ते हैं तो आपको 10,000 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी की सीट जो है ले रहे हैं और उसके बाद अगर आप जीपेट करके छोड़ देते हैं तो एक सीट आपकी खराब चली जाती है जहां पर किसी और का एडमिशन हो सकता था उस चीज के लिए। तो ये आपकी फीस देखेंगे तो बहुत कम है, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, ट्यूशन फीस 350, लेबोरेटरी फीस 900, और ये पर एनम है। तो फीस आप देखेंगे तो मुश्किल से आपका 5000 भी नहीं होगा जितनी आपकी फीस है। इसलिए पीजीआई चंडीगढ़ एक फॉर्म साइन पहले करवा लेता है कि आपको जो है अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको दिक्कत होगी। इसके बाद ये लीव वगैरह का है कि आपको 30 दिन की लीव मिलेगी। फिर आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं कि आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है तो आपको एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ जो है आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से है वो सब, या बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो वो सब फॉर्म आपको भरने हैं। I hope this is all about PGI Chandigarh, and I think this is sufficient for you that you can fill the form. Thank you so much and all the best.